क्या आपने कभी सोचा है, जब हमारी आखिरी सांस रुकती है, उस पल हमारे साथ क्या होता है? क्या हमें दर्द होता है? क्या कोई हमें लेने आता है? या फिर सब कुछ अंधेरे में खो जाता है? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर, जो हर इंसान को एक दिन तय करनी है। मृत्यु की यात्रा। जब मृत्यु निकट आती है, तो शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, लेकिन आत्मा उस समय सबसे ज्यादा जागरूक होती है। वो सब कुछ देख रही होती है, अपने परिवार को, अपने जीवन को और अपने कर्मों को। इसलिए कहा गया है, उस समय राम नाम का स्मरण बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आत्मा सब कुछ सुन और समझ रही होती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को लेने के लिए दो प्रकार के दूत आते हैं। यमदूत पापी आत्माओं के लिए भयानक, डरावना रूप देवदूत या पितृगण पुण्यात्माओं के लिए शांत, प्रकाश से भरे हुए। यह निर्णय आपके पूरे जीवन के कर्मों के आधार पर लिया जाता है। न कोई रिश्ता काम आता है, न धन, न कोई पद। मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिन तक धरती पर रहती है। वह अपने घर, अपने प्रियजनों को देखती है। 11वें दिन उसके कर्मों का लेखा जोखा शुरू होता है। 13वें दिन उसका अगला मार्ग तय होता है, स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म। इसलिए श्राद्ध, पिंडदान और प्रार्थनाएं आत्मा के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी गई हैं। भगवद गीता कहती है, अंत समय में जो जिसका स्मरण करता है, वह उसी रूप में अगला जन्म लेता है। यदि अंतिम समय में आपने राम का नाम लिया, आप राम के पास जाएंगे। यदि आपने क्रोध, मोह या लोभ साथ ले गए तो आत्मा भटकती है। इसलिए जीवन का हर पल इस बात की तैयारी है कि हमारी अंतिम सोच क्या होगी। मृत्यु कोई अंत नहीं है, यह एक दरवाजा है जो आत्मा को अगले पड़ाव की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति भक्ति, सेवा, सत्य और करुणा से भरा जीवन जीता है, उसके लिए मृत्यु मुक्ति बन जाती है। लेकिन जो व्यक्ति पापों में लिप्त रहा, उसके लिए मृत्यु एक कठिन और भटकाव भरी यात्रा है। क्या मृत्यु से डरना चाहिए? नहीं। मृत्यु वो पल है जब आत्मा अपने असली घर भगवान के पास लौटती है। आपका जीवन ही तय करेगा कि जब आपकी आंखें बंद हो तो कौन आएगा लेने, यमदूत या प्रकाश से भरे देवदूत। अगर आपको यह वीडियो ज्ञान, भक्ति और आत्मचिंतन से भरा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट में लिखें नमो नारायणाय और इस भक्ति यात्रा को जारी रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अंतिम शब्द धीमे स्वर में, शांति शांति शांति।